आज वही पंजाब एक दर्द की कहानी बन गया है। ये एक बड़ी तबाही है। आतंक ने हर गली को अपनी चादर में लपेट लिया, फ्रस्ट्रेशन और नशा। लेकिन पंजाब के हर कोने में एक नाम आम हो गया है। पाकिस्तान बॉर्डर के थ्रू चिट्टा, हेरोइन, कैप्सूल्स, कहीं ना कहीं सिस्टम साइलेंट अप्रूवल देता है। पंजाब के युवा नशे में डूब रहे हैं। ये पंजाब है जहां कभी जवानी थी, ताकत और उम्मीद की निशानी, जहां सपने बड़े थे और रास्ते साफ थे। आज वही पंजाब एक दर्द की कहानी बन गया है, जहां जवान अपनी जिंदगी खोने लगे हैं और नशा उनका रास्ता बन गया है। हर रोज नए लोग इस अंधेरे में फंस रहे हैं, लेकिन बात करने वाला कोई नहीं। ये सिर्फ एक प्रॉब्लम नहीं, ये एक बड़ी तबाही है जो पंजाब के कल को बर्बाद कर रही है। और सबसे बड़ी बात, सब देख रहे हैं लेकिन चुप है। आखिर कब तक चुप रहेंगे? कब तक पंजाब अपने जवानों को ऐसे ही खोता रहेगा? उन्नीस सौ 80 के बाद पंजाब ने ऐसे दर्द भरे दिन देखे जो कभी सोचा नहीं था। आतंक ने हर गली को अपनी चादर में लपेट लिया। इकोनॉमिक क्राइसिस ने अपने साए में सब कुछ छुपा लिया। जॉब्स गायब हो गई और यूथ के पास बस रह गया फ्रस्ट्रेशन और नशा। पंजाब के यूथ में हेरोइन, चिट्टा, कोडीन, फार्मा ग्रेड नारकोटिक्स का इस्तेमाल सबसे ज्यादा है। शुरुआत छोटी लगती है, एक कैप्सूल, एक सिरप और एक नई चीज ट्राई करने का प्रेशर। लेकिन पंजाब के हर कोने में एक नाम आम हो गया है, प्रीगाबालिन। ये ड्रग सीजर्स को ठीक करने के लिए ओरिजिनली दी जाती है, लेकिन एक टैबलेट आज सिर्फ 10 रुपए में बिना प्रेस्क्रिप्शन के मिल जाती है। और लोग इसे यूज कर रहे हैं बिना सोचे समझे कि ये उनका दिमाग, उनकी जिंदगी धीरे धीरे खोखला कर रहा है। अब बात करते हैं वो सबसे ज्यादा यूज होने वाली ड्रग्स कौन सी हैं पंजाब में। पहली प्रीगाबालिन, प्रेगा, जो कि आपके नर्वस सिस्टम को डैमेज कर देती है और आपको साइकोलॉजिकली डिपेंडेंट बना देती है। चिट्टा, जो कि सिंथेटिक हेरोइन होती है, ये हाईली एडिक्टिव होती है और ये हमेशा जानलेवा साबित होती है। कोडीन बेस्ड सिरप्स, इसकी लोग 2-3 बॉटल पी जाते हैं नशा करने के लिए। ट्रामाडोल, डायज़ेपाम, अल्प्राजोलम, ये आपके ऑर्गन डैमेज कर देते हैं, मेमोरी लॉस कर देते हैं। वाइटनर, जो कि मोस्टली टीन्स इनहेल करते हैं एंड ये बहुत जल्दी उनके ब्रेन सेल्स को किल कर देता है। ये कोई एस्केप नहीं, बल्कि एक ऐसा ट्रैप है जिसमें गिरने के बाद हर कोई बाहर नहीं आ सकता। और सबसे बड़ा सवाल, ये जहर पंजाब तक आता कैसे है? पाकिस्तान बॉर्डर के थ्रू चिट्टा, हेरोइन, कैप्सूल्स स्मगल किए जाते हैं, जो कभी ड्रोन्स के थ्रू, कभी रिवर रास्ते से, और फिर ये पॉइजन गांव के केमिस्ट तक पहुंचता है। 1 ग्राम चिट्टे को बनाने में कम से कम 100 रुपए लगते हैं, लेकिन ये 1500 तक का बिकता है। ये सिर्फ नशा नहीं है, ये एक इलीगल करोड़ों का धंधा है। ये प्रॉब्लम बॉर्डर तक सीमित नहीं है, ये नेटवर्क अंदर तक फैल चुका है। फेक केमिस्ट शॉप्स खुली हुई है जहां दवा के नाम पर स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। और सब जानते हैं इस रैकेट में पेडलर्स अकेले नहीं है, कहीं ना कहीं सिस्टम साइलेंट अप्रूवल देता है, चाहे वो पुलिस हो या पॉलिटिक्स। और सबसे बुरा क्या है कि जिन्होंने अभी जीना भी स्टार्ट नहीं किया, वो जिंदगी से हार रहे हैं। एक टाइम था जब पंजाब देश के लिए लड़ता था, लेकिन आज अपने ही बच्चों के लिए रो रहा है। और अगर हमने आज सिस्टम, सप्लाई और साइलेंस से लड़ाई नहीं की, तो हो सकता है ये नशा कल किसी और घर को बर्बाद कर दे। हो सकता है आपका भी। ये हरजीत है, सिर्फ 16 साल का, कबड्डी चैंपियन था, एक दिन पंजाब का स्टार बनता। लेकिन एक दिन किसी ने कहा, एक बार ट्राई कर ले, स्ट्रेस चला जाएगा। उसके बाद से वो डेली इंजेक्शन लेने लग गया और आज रिहैब सेंटर में है। ये है सिमरन, 22 साल की, बीएससी फर्स्ट ईयर में टॉपर थी। एक हार्ट ब्रेक, एक रॉन्ग फ्रेंड सर्कल और उसके बाद 3 बार रिहैब सेंटर जा चुकी है। 2 बार ड्रग ओवरडोज से बच चुकी है। ये कहानियां ना न्यूज में दिखाई जाती हैं, ना रील्स में वायरल होती हैं, ना कोई मोटिवेशनल रील बनती है,
ना कोई इन्फ्लुएंसर इन्हें टैग करता है, क्योंकि इनका पेन एल्गोरिथम फ्रेंडली नहीं है। इनका सच इतना शाइनी नहीं है कि लाइक्स और कमेंट मिले। और सबसे बड़ी बात, लोग चुप हैं, पेरेंट्स चुप हैं, क्योंकि अगर पड़ोसी को पता चल गया कि उनका बेटा एडिक्ट है तो उनकी इज्जत चली जाएगी। अंदर रो रहे होते हैं लेकिन घर के बाहर सब ठीक है का ड्रामा चलता है। स्कूल्स चुप है, क्योंकि अगर एक भी बच्चा सब्सटेंस अब्यूज में मिला तो पूरे स्कूल की रेपुटेशन मिट्टी में मिल जाती है। टीचर्स सब कुछ देखते हैं लेकिन फाइल बंद कर देते हैं। काउंसलिंग की जगह सस्पेंशन मिलती है। मीडिया चुप है, क्योंकि ये कहानी टीआरपी नहीं देती। एक यूथ की ट्रेजेडी से ज्यादा सेलिब्रिटी का ब्रेकअप बिकता है। क्योंकि सब चुप है तो सिर्फ एक चीज बोलती है, नशा। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अगर नशा फैल सकता है तो जागरूकता भी फैल सकती है। अगर एक शेयर से पॉइजन आ सकता है तो एक आवाज से चेंज भी आ सकता है। 80% ड्रग एडिक्ट्स ने नशा मेंटल हेल्थ इश्यूज के कारण शुरू किया। नशा लोग मजे करने के लिए नहीं लेते, मोस्टली लोग नशा अपने दर्द भुलाने के लिए लेते हैं। जब कोई उन्हें नहीं सुनता, जब वो अकेला फील करते हैं तो वो नशे में पड़ जाते हैं। सोचो अगर उससे कोई प्यार से बात कर पाता, वो किसी से अपनी फीलिंग शेयर कर पाता, तो वो अपनी जिंदगी शायद बर्बाद ना करता। सॉल्यूशन सिर्फ रिहैब नहीं है, सॉल्यूशन है एक कल्चर जहां हम सुनना शुरू करें, जहां मेंटल हेल्थ को अटेंशन सीकिंग नहीं, एक रियल स्ट्रगल माना जाए। पंजाब के युवा नशे में डूब रहे हैं। अगर हमने आज आवाज नहीं उठाई तो कल किसी का बच्चा सिर्फ फोटो बन जाएगा। नशा सिर्फ एक प्रॉब्लम नहीं है, ये एक इमरजेंसी है।